कीर्तन करते करते बालक गिर पड़ते हैं, उठकर मस्ती में भरकर फिर नाचने गाने लगते हैं। हिरण्यकश्यप तक समाचार पहुंच गया। उसने कीर्तन बंद कराने के लिए सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर देखा, सभी बालक व आचार्य प्रहलाद के साथ नाच नाच कर जोर जोर से गा रहे हैं। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया, सैनिक भी नाचने लगे, गाने लगे। जब सैनिक लौटकर वापस नहीं गए, हिरण्यकश्यप सब पाठशाला में आए। देखा वहां तो सब नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं, आचार्य भी, सैनिक भी। इस दृश्य को देखकर हिरण्यकश्यप जोर से दहाड़े। कीर्तन बंद हो गया। हिरण्यकश्यप स्वर्णवर्क से बोले, ये क्या हो रहा है? स्वर्णवर्क बोले, महाराज हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, परंतु हमने जैसे से छुआ तैसे झटका लगा, नाचने लगे। लेकिन महाराज यहाँ एक बात आपको जरूर बताएंगे, आनंद बहुत आया। अब हिरण्यकश्यप क्रोध में भरकर बोला, एक तो बच्चों को बिगाड़ रहे हो और ऊपर से कह रहे हो आनंद बहुत आया, और लपक कर प्रहलाद को पकड़ बोला, रे दुष्ट, मैंने तुझे बहुत समझाया परंतु तू नहीं समझा। मैंने तुझे मरवाना चाहा परंतु तू नहीं मरा। तुझे मेरा जरा भी भय नहीं है। तुमने विद्यालय में कीर्तन किया, सबको नचाया, मेरे शत्रु का नाम लेते हो। आज मौत के मुख से तुझे कोई नहीं बचा सकता, परंतु तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले ये बता, तेरा नारायण कहां? प्रहलाद बोला, मेरा नारायण सर्वत्र है, सर्वंतर्यामी है, वो मुझ में भी है, तुझ में भी है, वो सब में है। पिताजी आप क्रोध ना करें, आज मुझे आपके मुख पर मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है। आप राग द्वेष को त्याग कर भगवान का भजन करो। आप सोचते हैं मैंने जगत को जीत लिया, मैं जगत विजेता हूं, परंतु जगत विजेता वो है जिसने इस मन को जीत लिया। आपके मन में काम क्रोध आदि शत्रु बसे हुए, वे आपके विवेक रूपी धन को लूट रहे हैं। ये सुनते हिरण्यकश्यप क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, बता तेरा रक्षक विष्णु कहां है? यदि वो सब में है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोला, जी मेरा परमात्मा इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप दहाड़ा, तो ले तेरे परमात्मा की अभी हत्या किए देता हूं। क्रोध में भरकर बड़ी जोर से खंबे पर तलवार से प्रहार कर, खंबा बीच से फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान इतनी जोर से धारते हैं, उस धार को सुनकर सभी भयभीत हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप धार को सुनकर भयंकर रूप को देखकर डर के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। नरसिंह भगवान ने झपट कर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रख लिया। उसका ऊपर का भाग शेर का, नीचे का भाग मानव। नरसिंह भगवान बोले, देख न दिन है न रात है, न तो बाहर है न घर के अंदर है, न धरती पर है न आकाश पर है, न मैं पशु हूं न मानव हूं, न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है। और भगवान ने नाखूनों से उसका पेट फाड़ा, आंतड़ियां निकाल कर गले में डाल ली, परंतु प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। जैसे ही प्रहलाद के सामने आकर प्रणाम किया, भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठा लिया। भगवान जीभ निकालकर प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु तुम दूतों को बचाने वाले हो, मेरी नैया आपके हवाले है। देखिए क्या कहता प्रहलाद, दूतों को बचा लेने
वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। को बचा लेने वाले, मेरी नैया
मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। मैं रजोगुण से उत्पन्न हूं, मेरा परिवार राक्षसी तमोगुणी वृत्ति वाला है। मैं उसी में उत्पन्न एक आसुरी वृत्ति का मानव हूं, परंतु आपने मेरे ऊपर कितनी दिव्य अनुकंपा की। जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, वो मुझे आपने प्रदान करा दिया। आपने अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रख दिया। आपने मुझे जो सुख दिया है, मैं उनका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। प्रहलाद कहते, प्रभु मानव की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये इंद्रियां मानव को अपनी ओर खींचती। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मेरी सारी इंद्रियां आप में लग जाए, मैं सर्वत्र आपको ही देखूं। सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीभ। शास्त्रों में लिखा है, जो मानव इंद्रियों को जीतना चाहे, उसे सबसे पहले जीभ को जीतना चाहिए। जीभ को जीतने का अर्थ है भोजन और वाणी पर संयम रखना, खान पान और बोलचाल पर नियंत्रण रखना। जिसका खान पान और वाणी पर नियंत्रण नहीं है, उसकी बाकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रह सकती। प्रहलाद स्तुति करता है, मेरी सारी इंद्रियां आप में लग जाए, मैं सर्वत्र आपको देखूं। प्रहलाद की स्तुति सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले, बेटा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद बोले, प्रभु मुझे वरदान दो, जिससे मुझे आपके अतिरिक्त जीवन पर्यंत कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान बोले, बेटा तुम्हें मांगना तो अवश्य पड़ेगा। मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। तो प्रहलाद बोले, प्रभु जी मेरे पिता ने जीवन भर आपकी निंदा की, इसलिए नाथ उनकी दुर्गति ना होने पाए। भगवान मुस्कुराकर बोले, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारे जैसा बालक उत्पन्न हो, उस कुल की दुर्गति कैसे हो सकती है। भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाकर चले गए। प्रहलाद जो है राजा बना। प्रहलाद जो है भगवान दत्तात्रेय जी का सत्संग सुनने के लिए नित्य प्रति जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रसंग तुम्हारे दादा युधिष्ठिर को नारद जी ने सुनाया था, लेकिन प्रहलाद के इस प्रसंग को मेरी मां मेरे को कुछ और ही तरीके से समझाती थी। मेरी मां कहा करती थी, बेटा एक कुम्हार और कुम्हारी थे, वो बर्तनों का हवा लगाया करते थे। एक बार उस कुम्हार से भूलवश एक मझारी का बिल्ली का बच्चा अवई में दब गया। उसे बचाने के लिए कुम्हार अपनी कुम्हारी के साथ छिपकर एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुम्हार और कुम्हारी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। दीन बंधु भगवान तुम्ही हो, दीन के आधार, तेरे बिन स्वामी कोई बंधु भगवान तुम्ही हो, जीवन के आधार, तेरे बिन स्वामी कोई बंधु बंधु भगवान तुम्ही हो, जीवन के आधार, तेरे बिन स्वामी कोई
चाहे मचाई का था बहुत जबर चाहे मजारी का बजाया वादे की रही इसकी खबर चाहे मचाई का था बहुत जबर बजाया वादे की रही इसकी खबर इसलिए विनती करते हैं तुमसे बारंबार तेरे बिन स्वामी कोई अधूरा तेरे बिन स्वामी कोई भगवान तुम्ही हो जीवन के आधार तेरे बिन स्वामी कोई अधूरा तेरे बिन स्वामी कोई नहीं तेरी सत्ता के दिलता भूल नहीं तेरी सत्ता के बिन दिलता तेरी सत्ता बिना नहीं सत्ता हिलता तेरी सत्ता बिना नहीं पाता हिलता भूल नहीं तेरी सत्ता के दिलता भूल नहीं तेरी सत्ता के बिन दिलता तेरी सत्ता बिना नहीं सत्ता हिलता तेरी सत्ता बिना नहीं पाता हिलता तेरे बिन स्वामी कोई अधूरा बंधु भगवान तुझी हो जीवन के आधार तेरे बिन स्वामी कोई अधूरा निराकार साकार ज्ञान के दाता हो मेरा कार साकार ज्ञान की दाता हो पिता धराता बंधु बांधव माता हो पिता धराता बंधु मानव माता हो निराकार साकार ज्ञान के दाता हो मेरा कार साकार ज्ञान की दाता हो पिता धराता बंधु बांधव माता हो पिता धराता बंधु मानव माता हो हमारी भूल भगवान तेरे बिन स्वामी